ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है कि साइंस के सीरीज वाइज सीरीज क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाता हुए आज हम नया चैप्टर लाए हैं जिसका नाम है रक्त परिसंचरण तंत्र। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे गए हैं और जिसके आने की सबसे ज्यादा संभावना है, उन क्वेश्चन को मैं आपके लिए आज लाया हूं। तो इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें और हो सके तो इनको लिख भी लें, क्योंकि ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा मतलब ब्लड की मात्रा कितनी होती है। मतलब सामान्य है ना, ऐसा नहीं कि जिसको कोई रोग हुआ है उसके बाद नहीं, एक स्वस्थ मनुष्य की हम बात कर रहे हैं जिसमें ब्लड कितना होना चाहिए। तो हम पहला ऑप्शन लेते हैं। तो यहाँ क्या लिखा है 2 से 4 लीटर। 2 से 4 लीटर तो बहुत कम हो जाता है, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम दूसरा ऑप्शन लेते हैं। दूसरा ऑप्शन हमारा क्या है यहाँ पर 3 से 4 लीटर। तो 3 से 4 लीटर ये भी कम हो जाएगा ना, इतना ब्लड नहीं हमारे से ज्यादा होता है। 4 से 5 लीटर तो ये भी गलत हो गया। लास्ट हमारा है क्या है 5 से 6 लीटर। तो हमारे शरीर में जो लास्ट ऑप्शन है 5 से 6 लीटर। कभी कभी आपको ऑप्शन में 5.5 भी मिल जाता है ना, ये कैसा रहता है लीटर में, इतना ब्लड हमारे शरीर में होता है। तो अगर 5.5 भी अगर दे दे तो ये भी कोई गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का ये एवरेज, जब औसत की बात करें तो 5.5 या फिर 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में क्या होता है ब्लड रहता है। ये ब्लड अब देखो हमारे शरीर में है ना, एक तो 5.5 ब्लड रहता है हमारे शरीर में। अगर 400 ml ब्लड है ना अगर निकल जाते हैं, मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया या सिर वीर में कुछ भी फूट गया है ना, एक्सीडेंट हो गया, गिर वीर गया कहीं से, तो आपके शरीर से यदि कितना 450 ml ब्लड निकल जाता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आती। हल्के से क्या हो जाएंगे, चक्कर वक्कर आएंगे और ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 450 ml ब्लड हमारे शरीर में प्लीहा में स्टोरेज रहता है। इस प्रकार की उंगली के समान एक संरचना होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं। इसमें 450 ml ब्लड हमारे पास स्टोर रहता है। इसलिए जब हम ब्लड डोनेट करते हैं तो हमारे शरीर में से कितना 450 ml लगभग आधा लीटर अगर ब्लड निकल जाता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए ब्लड डोनेट से कोई भी दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि भगवान ने हमारे शरीर में है ना इमरजेंसी के लिए पहले से ही क्या रखा है, ब्लड को स्टोरेज करके रखा है कि अगर आधा लीटर ब्लड निकल भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं। पर अब एक चीज यहाँ पर ध्यान रखो, आधा निकलने के कौन, अब पर अगर इससे ज्यादा हो गया, मान लो 1 लीटर आपका ब्लड निकल गया तो आपको क्या होगा, इसमें चक्कर आने लग जाएंगे और आप क्या हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे। और अगर 1 की जगह 2 लीटर ब्लड निकल गया, कितना निकल गया, 2 लीटर ब्लड निकल गया, मतलब आप या तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है या आप कोमा में जा सकते हो। तो हमारे शरीर में आपको पता चला कि ब्लड निकलने के कारण मृत्यु भी हो सकती है। ये हमारा शरीर का मुख्य है ना क्या है ना परिसंचरण तंत्र का भाग है। अगर ब्लड नहीं होगा तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना, इसलिए ब्लड होना बहुत जरूरी है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर का है ना, निम्नलिखित में से किस युग्म में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना, डबल सर्कुलेशन सिस्टम किसमें पाया जाता है। कहने का मतलब ये है इनका। तो यहाँ पर उन्होंने पहला ऑप्शन दिया उभयचरी है ना, फिर दिया है स्तनधारी है ना, फिर दूसरा दिया है पक्षी और स्तनधारी। देखो दोहरा रक्त परिसंचरण का कहने का क्या मतलब होता है, देखो यहाँ से फेफड़ों से क्या होता है, शुद्ध रक्त है ना, प्योर ब्लड हमारे कहाँ आता है, हार्ट में आता है। और हार्ट से प्योर ब्लड कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों या कोशिकाओं में। फिर कोशिकाओं में क्या होती है, वहां पर है ना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होती है, मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, वहां पर ऊर्जा निर्माण किया जाता है और एटीपी के रूप में इसे स्टोर किया जाता है। और इसी के चक्कर में है ना हमारी क्या होती है, जो ऑक्सीजन है ना शरीर में खर्च हो जाती है 21% से कितनी रह जाती है, वो 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड इस क्रिया में बढ़ जाती है, कितनी बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, 4% बढ़ जाती है। यही कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त कैसा हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है ना। और जो अशुद्ध रक्त को ले जाती है वो क्या कहलाती है, शिराएं। क्या कहलाती है, शिराएं। और जो शुद्ध रक्त लाती है उसको क्या कहते हैं हम, धमनी। तो धमनियों से शुद्ध रक्त आ रहा है और शिराओं से अशुद्ध रक्त। देखो एक बार हार्ट से कहाँ गया ब्लड, कोशिकाओं में, और कोशिकाओं से कहाँ चला गया, वापस हार्ट में। फिर हार्ट इसे कहाँ पहुंचा देगा,
फेफड़ों में, फिर फेफड़े से वापस इसे शुद्ध कर कर कहाँ पहुंचाएगा, हार्ट में, फिर हार्ट से कोशिकाओं में, फिर इस प्रकार एक बार फेफड़ों से कहाँ आता है रक्त हार्ट में, फिर वापस शरीर से हमारे है ना विभिन्न अंगों से होते हैं वापस हार्ट में। तो एक बार तो इधर से आ रहा है और एक बार इधर से आ रहा है, तो दो बार आने के कारण हमारा कैसा रक्त संचरण होता है, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किसमें, है ना, स्तनधारी कौन है, हम है, तो हम है स्तनधारी, पर उभयचरी में ऐसा नहीं होता है ना, इसलिए पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उभयचरी में क्या होता है ना, दोहरा रक्त परिसंचरण। उभयचरी कौन होते हैं, जैसे मेढक हो गई, है ना, क्या हो गया, मगरमच्छ, जो जल और थल है ना, केकड़े हैं, ये जल और थल दोनों में रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं उभयचरी, है ना। पक्षी को तो आप जानते होंगे, पक्षी और स्तनधारी, स्तनधारी में हम आते हैं कुत्ता, बैल, गाय, भैंस, है ना, जितने भी शेर वेर सभी हमारे क्या आते हैं यहाँ पर स्तनधारी में। तो पक्षी और स्तनधारी में क्या पाया जाता है, ये दोहरा रक्त परिसंचरण। इस प्रकार की हमारे क्या होती है, हार्ट के स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला, पक्षी और किसमें, स्तनधारियों में दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ना। सरीसृपों में नहीं पाया जाता, स्तनधारियों में तो पाया जाता है ना, मछलियों में नहीं पाया जाता, पक्षियों में पाया जाता है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखना, हृदय है ना, मतलब हार्ट से रक्त को शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाने वाली रक्त वाहिनियों के, मतलब हम कहते हैं ब्लड ट्यूब्स को कहा जाता है हमारे शरीर से, किसको, हृदय से, है ना, किसको, ब्लड को ले जाने वाली, है ना, रक्त मतलब होता है शुद्ध रक्त की यहाँ पर बात हो रही, जो प्योर ब्लड होती है वो हमारे शरीर से उनको विभिन्न भागों तक ले जाने वाली, है ना, नलिकाओं को क्या कहते हैं। तो अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया था, जो हमारे शरीर से क्या लाती है, प्योर ब्लड लाती है ना, क्या लाती है, प्योर ब्लड। प्योर ब्लड में क्या रहती है, ऑक्सीजन रहता है, C6H12 O6 मतलब ग्लूकोज भोजन, है ना, और ये कौन लाती है, आरबीसी। आरबीसी में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, क्या होता है, हीमोग्लोबिन। ये क्या लाता है, इन ऑक्सीजन को और किसको, है ना, भोजन से, बचा हुए भोजन से ग्लूकोज को कहाँ लाता है ना, ऑक्सीजन तो फेफड़ों से आ जाएगी और हमारे आमाशय से क्या आ जाएगी, है ना, ग्लूकोज आ जाएगा, और इसको कहाँ ले जाएगा, ये शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाता है। तो जो शुद्ध रक्त को ले जाती है उसे हम कहते हैं, ये आपको लाल लाल कलर की दिखाई दे रही होगी, इनको हम कहते हैं धमनियां। क्या कहते हैं, धमनियां। क्या कहते हैं, धमनियां, इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं इनको, ठीक है, धमनियां या आर्टरी। तो जो शुद्ध रक्त लाती है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन है क्या, धमनियां, इसका सही आंसर कौन जाएगा, धमनियां। और नसें, नसें तो हमारे विभिन्न शरीर में फैली हुई होती है, नसें नहीं आएगा इसका, ये गलत है, सेप्टम भी गलत है ना, और केशिकाएं भी गलत है। ठीक है, अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ना, किस प्रकार के रक्त समूह को सार्वभौमिक या फिर सर्वदाता कहते हैं, यूनिवर्सल डोनेट, है ना, वो सबको दे सकता है पर किसी के पास से ले नहीं सकता। मतलब ये क्या होता है, देने वाला होता है पर ले नहीं सकता। जो लेता है वो क्या होता है, भिखारी होते हैं, मतलब जो सबका ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता। तो अब यहाँ पर देखना, तो जो सर्वदाता होता है वो ए होता है, ए है ना, होता है क्या, नहीं, पहला ऑप्शन हमारा ए नहीं होता है, क्योंकि ए वाला किसको दे सकता है, केवल ए वाले को, वो भी ए वाला किसको दे सकता है, ए पॉजिटिव को। अगर ये ए पॉजिटिव है तो ये ए पॉजिटिव को दे सकता है, नेगेटिव को भी नहीं दे सकता, याद रखना। ठीक है, बी वाला किसको दे सकता है, केवल बी को दे सकता है। अगर बी पॉजिटिव है तो बी को और बी नेगेटिव है तो बी को, है ना। यहाँ पर ओ है ना, अगर ओ पॉजिटिव होता है तो ओ पॉजिटिव वाले को दे सकता है ना। पर अगर यहाँ पर मैंने लास्ट ऑप्शन लिखा है, क्या यहाँ पर लिखा है ओ नेगेटिव, जो ओ नेगेटिव होता है वो सबको दे सकता है, मतलब सबको अपना क्या कर सकता है, ब्लड डोनेट कर सकता है, किसी को भी जरूरत पड़ी तो डायरेक्ट ओ दे सकता है। पर ओ में भी कौन सा, ओ नेगेटिव। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सार्वदाता होता है और कौन सा सार्वग्राही होता है। तो जो सबको दे सकता है तो वो तो कौन सा होता है, ओ नेगेटिव, ऐसा, ठीक है, ओ नेगेटिव। और जो सबसे ले सकता है वो कौन होता है, ए बी। कौन सा होता है, ए बी। ये क्या होता है, भिखारी परिवार वाला, है ना, ये किसी से भी ले सकता है पर किसी को दे नहीं सकता। ठीक है, ये एंटीजन और एंटीबॉडी के ऊपर निर्भर करता है कि कौन किसको दे सकता है, कौन किसको नहीं दे सकता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे, शरीर के सभी हिस्सों से, है ना,
शरीर के सभी हिस्सों से CO2 का कहने का मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, CO2, है ना, संयुक्त को, है ना, रक्त से वाहिनियों द्वारा लाने से हृदय से वापस लिया जाता है ना, उसको क्या कहते हैं, मतलब हमारे शरीर से क्या बोल रहा है वह अशुद्ध रक्त, है ना, मतलब जो CO2 रहता है, जिस रक्त में CO2 होता है, अभी मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया CO2, देखो जब हम सांस लेते हैं तो कितनी रहती है ऑक्सीजन, 21%, और ये हार्ट में आती है और हार्ट से कहाँ जा लेती है, हमारे विभिन्न शरीर की कोशिकाओं तक जाता है, और कोशिकाओं में क्या होता है कि बचती है कितनी, 17%, मतलब 4% ऑक्सीजन खर्च हो जाती है और उसकी जगह क्या बन जाती है, 4% कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या होती है ना, शिराओं में, किसमें, शिराओं से होते हुए, है ना, कहाँ चली जाती है, हार्ट में, और हार्ट से वापस कहाँ चली जाएगी, हमारे फेफड़ों में, फिर फेफड़े इसे क्या कर देगा, प्योर कर देगा, है ना, मतलब ऑक्सीजन वापस ले लेगा, सांस के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देगा। ये क्रिया हमारे शरीर में लगातार चलती रहती है। तो जो ऑक्सीजन मतलब युक्त रक्त लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा ये CO2 के अलावा इसमें क्या होता है, अमोनिया भी होता है, क्या होता है, अमोनिया भी होता है, और यूरिया भी होता है, और पुरुषिक एसिड, लैक्टिक एसिड, ये सभी हानिकारक पदार्थ रहते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो धमनी तो क्या ला रही है, शुद्ध रक्त, तो पहले वाला गलत हो जाएगा। शिराएं कैसे लाती है, अशुद्ध रक्त, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त। केशिका है तो गलत हो जाएगा, है ना, धमनी का है ये भी गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लो। मानव हृदय के एक दिव, है ना, मतलब देखो यहाँ पर दिक का मतलब दोहरी, है ना, झिल्ली थैली से आच्छादित रहती है। आच्छादित का मतलब होता है कि कवर करके रहती है ना, जिसे कहते हैं, देखो आपको यहाँ पर ये मैंने, है ना, डायग्राम लिया ताकि ज्यादा से समझ में आ जाए अच्छे से। ये जो डायग्राम लिया है आपको यहाँ पर हल्की से ब्लू कलर की क्या दिख रही है, ये हार्ट को चारों ओर से कवर करी है, क्या होती है, पतली झिल्ली होती है ना। इस झिल्ली का यहाँ पर नाम है ना, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। इस झिल्ली को क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन। यहाँ लिख देता हूँ, आपको बड़ा दिख जाएगा, पेरिकार्डियम, क्या नाम है, पेरिकार्डियम झिल्ली, है ना, पेरिकार्डियम झिल्ली। ये क्या करती है, इसमें देखो, इसमें अगर मैं पेरिकार्डियम, ये भी दो भाग में मतलब दोहरी होती है, एक पेरिकार्डियम ऊपर रहती है ना, एक नीचे रहती है, और इनके बीच में एक क्या रहता है, पेरिकार्डियम लिक्विड भरा रहता है, मतलब क्या कहते हैं उसे हम, पेरिकार्डियम लिक्विड, मतलब इनके बीच में क्या होता है, लिक्विड भरा रहता है। अब देखो ये झिल्ली है ना, ये झिल्ली मैं इसका जूम करके यहाँ पर बना के बता रहा हूँ, तो देख क्या करती है, ये बाहर वाली होती है जो झिल्ली, ये बाहर वाली कैसी होती है, पतली होती है, क्या सी होती है, पतली होती है, जो क्या होते हैं, बाहरी आघातों से रक्षा करती है, और अंदर वाली जो झिल्ली होती है वो कैसी होती है, मोटी होती है ना, कैसी होती है, मोटी। ये मोटी इसलिए होती है ताकि हमारा दिल क्या होता है, धड़कता है, तो धड़कने के कारण ये क्या है, जो पिचक नहीं जाए। देखो हमारा हार्ट कैसा करता है, ऐसा धड़कता है ना, 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। अगर इतना ज्यादा धड़केगा तो क्या पिचक नहीं जाएगा, इसलिए इसके बीच में क्या रहता है, लिक्विड भरा रहता है, और एक पतली झिल्ली बाहर और अंदर एक मोटी झिल्ली होती है, जिसके कारण हमारे हार्ट को क्या होती है, सुरक्षा भी मिलती है, साथ साथ वो पिचकने से बच भी जाता है ना। इसलिए इस पेरिकार्डियम झिल्ली का क्या है, बहुत ज्यादा महत्व है हार्ट में। ठीक है, समझ में आया। तो झिल्ली का नाम क्या है, पेरिकार्डियम झिल्ली। लास्ट वाला ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखना, निम्नलिखित में से कौन सा, है ना, WBC का मतलब व्हाइट ब्लड सेल या व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, इनके कहते हैं, के बारे में सही है, मतलब यहाँ पर सही नहीं, देखो सही की जगह क्या उसने बोल दिया, नहीं, है ना। ये शब्द पे ध्यान रखना कि कौन सा ऐसा, जो इसमें से 4 मैंने दिए ऑप्शन, इसमें से कौन सा ऐसा कथन है जो WBC के बारे में सही व्याख्या नहीं करता, मतलब उसके बारे में गलत बोल रहा है। ठीक है, तो अब हम ऑप्शन से देखते हैं। देखो इसका आकार, है ना, पहला ऑप्शन क्या है, 18 से 25 माइक्रोन होता है ना, अभी मैं आपको बता नहीं रहा हूँ यहाँ पे पहले। ये एक सैनिक के रूप में कार्य करती है, और क्या करती है, कीटाणु मतलब बैक्टीरिया को मारने का काम, मतलब फेगोसाइटोसिस का भी काम करती है, जो जीवाणु या बैक्टीरिया को मारती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस का काम भी करती है ना। तो ये वाला ऑप्शन तो सही हो गया, बी वाला, है ना। अभी केंद्रक की केंद्रित होती है, मतलब ये क्या होता है, केंद्रक के चारों ओर केंद्रित होती है, ये वाला भी हमारा सही होगा। इसका आकार अमीबॉइड, है ना, अमीबॉइड का मतलब क्या होता है, इस प्रकार का, है ना, अमीबा के समान।
तो हमारी डब्ल्यूबीसी क्या होती है, इस प्रकार की होती है अमीबा के समान, या फिर कैसी होती है ना, गोल गोल होती है। तो ये अमीबा के समान या फिर गोलाकार होती है। तो ये तो दोनों सही हो गए, है ना, मतलब हमारे 3 ऑप्शन सही हो गए। अब ये लास्ट जो पहले वाला है, यही हमारा क्वेश्चन क्या था, गलत था। क्यों? क्योंकि इसका जो डब्ल्यूबीसी का आकार होता है वो कैसा होता है, 18 से 25 माइक्रोमीटर होता है। कितना होता है, 18 से 25 माइक्रोमीटर। पर यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, माइक्रोन लिखा है, तो यहाँ क्या होता है, माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो पहले वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत, बाकी सभी सही है। डब्ल्यूबीसी के बारे में डाल रखना, ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, इम्यूनो सिस्टम बढ़ाती है। जिसके शरीर में डब्ल्यूबीसी अच्छे से काम करती है उसको छोटी मोटी बीमारियां होती ही नहीं, है ना। मतलब देखो गांव के लोग क्या होते हैं, बहुत कम बीमार पड़ते हैं, पर सिटी के लोग क्या होते हैं, दवाइयां टेबलेट, है ना, जरा सा सर्दी का और क्या खाने लगे, टेबलेट खाने लग गए, उनसे उनका प्रतिरक्षा तंत्र नष्ट हो जाता है। तो वो बार बार छोटी छोटी से चीजों से क्या हो जाता है, ठंडा पानी पी लिए तो सर्दी खांसी हो जाती है ना, थोड़ा सा इधर उधर घूम लिया तो लू लग जाती, बहुत जल्दी बीमार हो जाते। पर गांव के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उनकी डब्ल्यूबीसी, मतलब कहने का मतलब उनका प्रतिरक्षा तंत्र कैसा है, पावरफुल है, वो बीमार नहीं होते। ठीक है, डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में क्या करती है, इम्यूनो सिस्टम, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित करती है। अगला क्वेश्चन, शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है ना। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हमारे शरीर की धमनी, धमनी का मैंने बता दिया, वो शुद्ध रक्त ले जाती है। और पर पूछ रहा है कि सबसे बड़ी धमनी कौन सी है ना। तो यहीं पर आप देखो, यहाँ पर ये आती है जो हार्ट से आती है, इस धमनी का नाम है इस तरह से अगर देखें, इसको कहते हैं हम फुफ्फुस शिरा, है ना। ये क्या है, इस तरह की, इसको कहते हैं फुफ्फुस शिरा, है ना, ये शिरा है। ये फुफ्फुस शिरा से संबंधित एक क्वेश्चन होता है। देखो मैंने आपको बताया कि शिरा का काम क्या है, अशुद्ध रक्त, पर फुफ्फुस शिरा कैसे लाती है ना, शुद्ध रक्त लाती है, मतलब ऑक्सीजन करेगी। फिर इसके बाद से यहाँ पर स्टार्ट होती है, यहाँ से लगा, देखो ये यहाँ से लगाकर हार्ट, मतलब हमारे हृदय से लगाकर यहाँ कोशिकाओं तक क्या ले जाती है, एक बड़ी धमनी होती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, महाधमनी। क्या कहते हैं, महाधमनी। ठीक है, तो यही है हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी, जिसका नाम क्या है ना, जो हार्ट से लगाकर हमारे शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक फैली रहती है, इसी को क्या कहते हैं, महाधमनी। ये सबसे बड़ी धमनी है। ठीक है, यहाँ पर अब ये इधर आओगे तो ये क्या हो जाएगी, है ना, महाशिरा, है ना। ये जो ब्लू कलर की है क्या है, महाशिरा है। और फिर वापस जाएंगे तो ये क्या जाएगी, यहाँ पर फुफ्फुस धमनी। देखो ये जो ब्लू कलर का है इसमें क्या है, अशुद्ध रक्त, है ना। जो लाल कलर का है उसमें क्या है, शुद्ध रक्त, है ना। अब देखो यहाँ पर, ये यहाँ पर क्या लिखा है, ये फुफ्फुस धमनी लिखा है, ये क्या है, धमनी। अब देखो फुफ्फुस धमनी है तो ये क्या है ना, धमनी का कहने का मतलब शुद्ध रक्त, पर फुफ्फुस धमनी क्या ले जाती है, अशुद्ध रक्त। तो याद रखना, फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त ले जाती है और फुफ्फुस धमनी क्या ले जाती है, अशुद्ध रक्त, मतलब एक दूसरे के अपोजिट ही। बाकी पूरे शरीर में कैसी होती है, धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती है, शिराएं अशुद्ध रक्त। देखो हमारे शरीर में जो ब्लू ब्लू कलर की दिखाई देती है ना, आपको यहाँ पर देखोगे ब्लू ब्लू, वही क्या कहलाती है, हमारे शरीर की शिराएं। और उनके नीचे जो लाल लाल कलर की होती है वही क्या होती है, धमनियां, है ना। आप देखना अपने हाथ में ब्लू कलर की दिखाई देगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ना, रुधिर वाहिनिकाओं से रुधिर के स्कंदन, है ना, स्कंदन मतलब उसका ब्लड क्लोटिंग होना, है ना, जम जाना, स्कंदन को, है ना, द्वारा रोका जा सकता है। स्कंदन मतलब ब्लड को जमने से रोकने वाली प्रोटीन का नाम क्या है। कहने का मतलब ये यही पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोटीन है जो हमारे शरीर के अंदर ब्लड को, स्कंदन मतलब ब्लड क्लोटिंग होने से रोकती है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एल्बुमिन, है ना। ये एल्बुमिन प्रोटीन क्या है, ये दूध की प्रोटीन है। माँ के पहले दूध में एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होती है। ये उनके रोगों से लड़ने के लिए क्या करती है ना, प्रतिरक्षा तंत्र रहती है। पर हम पापी लोग क्या करते हैं, गाय का पहला दूध ही क्या करते हैं, खा जाते हैं उसको गर्म करके, है ना। पर वो किसके लिए होता है, बच्चों के। इसलिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि माँ का पहला दूध पिलाना जरूरी है, क्योंकि उसमें एल्बुमिन और ग्लोबुलिन प्रोटीन रहती है। ये उसे रोगों से लड़ने में क्या करती है, मदद करती है, हेल्प करती है। अगला हिपेरिन, ये जो प्रोटीन है ना, हिपेरिन, यही हमें क्वेश्चन पूछा गया कि हिपेरिन क्या करती है, हमारे शरीर में रक्त को जमने से रोकती है। मतलब हमारे शरीर में रक्त जमता है क्या, नहीं, तरल अवस्था में रहता है। रक्त कैसा है, एक तरल संयोजी ऊतक, मतलब वो क्या होता है, हमारे शरीर में जमता नहीं। पर अगर किसी सांप आपने काट लिया तो हमारे शरीर में क्या होता है, रक्त जम जाता है, हिपेरिन नष्ट हो जाती है। अब आपने देखा होगा कभी हमारे हाथ वाथ में चोट लग जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा ब्लडिंग होती है ना। तो
उस समय जैसे ब्लड हमारे हाथ से बाहर निकलता है तो हिपरिंग का प्रभाव खत्म हो जाता है और ब्लड क्या होता है, जमने लग जाता है ना। तो शरीर के अंदर ही हिपरिंग काम करती है। जैसे शरीर के बाहर हमारा क्या आता है, ब्लड आता है, तो क्या होता है, रक्त का थक्का जम जाता है। यहाँ पर आपको मैंने दिया है फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये जो दो प्रोटीन होती है, जब हमारा हाथ वाथ कट जाता है उस समय रक्त का थक्का जमाने में जिम्मेदार होती है। तो वो कौन सी है, यहाँ पर एक लिखिए फाइब्रोनोजिन और एक होती है प्रोथ्रोम्बिन, है ना। क्या होती है, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजिन और प्रोथ्रोम्बिन, ये क्या रहती है, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। और याद रखना विटामिन के भी डायग्राम भी मैंने लिया है। तो यहाँ पर देखो मनुष्य की नाड़ी दर किससे मापेंगे, त्वचा से। त्वचा तो ये हमारे शरीर की ये क्या है, ये त्वचा है। त्वचा से नहीं मापते हम। तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर में पूरी सूचनाओं को ले जाने वाले सिस्टम को हम कहते हैं नर्व सिस्टम। नर्व सिस्टम नहीं, ये तो क्या करता है, सूचनाओं को ले जाता है ना। सिराएं, सिराएं मैंने बताया था ये कैसे ले जाते हैं, अशुद्ध रक्त ले जाता है, इनप्योर ब्लड ले जाता है। तो ये वाला भी गलत। तो प्योर ब्लड कौन ले जाती है, धमनियाँ, और धमनियों से हम किसको मापते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर डायग्राम में, ये किसका डायग्राम है, धमनी का, है ना। तो यहाँ से हम किसको मापते हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर नाड़ी दर को, है ना, किससे, नाड़ी दर को किससे मापा जाता है, तो धमनियों से हम नापते हैं नाड़ी दर, सिराओं से नहीं, है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा से अगर आप चूक गए तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, है ना, हीमोग्लोबिन, अभी मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बताया, हीमोग्लोबिन से संबंधित गलत कथन को छांटना है ना। ये सब क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछने लग गए और इसी क्वेश्चन में बच्चा फंसता है ना। नॉर्मल क्वेश्चन तो कोई भी कर सकता है कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार सबको याद हो गया, है ना। फिर स्पिग्नोमेनोमीटर ये भी आपने याद कर लिया होगा, है ना। पर ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हीमोग्लोबिन का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। देखो हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में एक किसकी तरह कार्य करते हैं, वाहन की तरह। मतलब ये क्या करता है, हमारे शरीर से ऑक्सीजन और C6H12O6 मतलब ग्लूकोज, पचे हुए भोजन को हमारे शरीर से ले जाता है और कहाँ ले जाता है, पाचन तंत्र से। ये कहाँ से ले आएगा, है ना, पाचन तंत्र में छोटी आंत में जो मध्याह्न होती है उसमें उंगली के समान संरचना होती है जिसे विली कहते हैं। वो वहाँ से क्या ले आएगा, ग्लूकोज ले आएगा, वसा से वसीय अम्ल और प्रोटीन से अमीनो अम्ल ले आएगा, और हमारे फेफड़ों से किसको लाएगा, ऑक्सीजन को, और इन सभी को बिठाकर कहाँ ले जाएगा, हमारी कोशिकाओं में तक, है ना। कहाँ ले जाएगा, कोशिकाओं में, और कोशिका में किसके पास ले जाता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया पे। फिर माइटोकॉन्ड्रिया पे क्या होती है, ETS इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र, वहाँ पर ऊर्जा को, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे क्या रहती है, ऊर्जा किसके रूप में स्टोरेज की जाती है, ATP के रूप में, जिसे जंतु का हम क्या कहते हैं, संचित, है ना, ऊर्जा का भी कहते हैं ये ATP। ठीक है, हमारे शरीर की स्टोरेज क्या है, एनर्जी है, याद रखना है इसको भी। तो ये सब पूरी क्रिया होती है। तो ये क्या काम करता है उसके बारे में देखो। ये क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया आयरन धातु में पाई जाती है। मैंने बताया था कि हीमोग्लोबिन में क्या पाई जाती है, Fe आयरन धातु। इसी कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल लाल। ठीक है, जो लाल मिट्टियां होती है उनका रंग भी आयरन के कारण ही लाल होता है ना, उससे भी याद कर लेना। ऑक्सीजन का वहन करती है, अभी मैंने बताया ये क्या करती है, ऑक्सीजन को, है ना, क्या करती है, फेफड़ों से विभिन्न कोशिकाओं तक ले जाती है। ये भी सही हो गया हमारा। थर्ड देख दो, रक्त का रंग लाल इसी के कारण होता है। अभी हमने बताया कि आयरन के कारण ही क्या होता है, हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है, आयरन के कारण ही रक्त कैसा हो जाता है, लाल लाल। ठीक है, अगला, कॉकरोच का रंग सफेद होना, है ना। कॉकरोच का रंग सफेद होना, ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। कॉकरोच का रंग सफेद हीमोग्लोबिन के कारण नहीं होता है, वो होता है हीमोसिल के कारण। किसके कारण होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, है ना, किसके कारण होता है, हीमोसिल के कारण। कॉकरोच का रंग कैसा होता है, उसके ब्लड का रंग सफेद होता है, वो किसके कारण होता है, हीमोसिल के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण नहीं। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त कैसा होता है, लाल लाल। ठीक है, तो दोस्तों आप वीडियो को शेयर करा करो, लाइक करा करो, है ना, और मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन सिखाता हूँ। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पर क्या है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, मतलब ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, ब्लड, है ना, प्योर कैसा होता है।
इसकी पूरी प्रोसेस आपको मैं समझाऊंगा, है ना। देखो यहाँ पर हार्ट से, फेफड़ों से, किडनी से, यहाँ उपरोक्त सभी। तो जो रक्त को शुद्ध करता है वो अकेला हार्ट नहीं करता, नहीं अकेली किडनी करती, नहीं अकेले फेफड़े, ये सब मिलकर काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? मिलकर काम करते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है? रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है सभी चीजें। अब देखो यहाँ पर मैं बनाता हूँ, ये क्या है? फेफड़े, एक ये फेफड़ा, दो फेफड़े हो गए, है ना। इस फेफड़े से क्या आती है? ऑक्सीजन आती है ना। और ऑक्सीजन क्या होती है ना, धमनियों से होकर कहाँ पर आएगी? ये हार्ट में आएगी। हार्ट में ये क्या करेगा? ऑक्सीजन, है ना। तो इसमें जो ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसे प्योर ब्लड है, ये कहाँ पहुंचा देगा? इधर मान लो ये कोशिकाओं तक पहुंचा देगा। फिर कोशिका में क्या होगी, है ना, पाचन की क्रिया होगी। मैंने अभी माइटोकॉन्ड्रिया बताया था, वहां पर क्या होगा? ग्लूकोज को जलाया जाएगा और उससे क्या उत्पन्न होगी? कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तो वो क्या हो जाती है ना, CO2। देखो हम जब ऑक्सीजन लेते हैं तो 21% ऑक्सीजन रहती है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें रहती है 0.3%, 0.3%। पर जब हम क्या करते हैं, यहाँ से, है ना, कोशिका के बाद यहाँ पर 4% ऑक्सीजन खर्च हो जाती है और 4% कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाते हैं, जिसके कारण ये क्या होगा? अशुद्ध रक्त। फिर अशुद्ध रक्त कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। फिर हार्ट से कहाँ जाएगा? फेफड़ों में। फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या निकाल दिएगा? बाहर निकाल दिया जाएगा और फिर वापस से क्या ली जाएगी? O2 शुद्ध। यह क्रिया पूरी चलती रहती है ना। इसलिए हम इसे क्या करते हैं? पूरे सिस्टम को रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हार्ट मतलब हमारा हृदय भी काम आता है, फेफड़े, लंग्स भी काम आते हैं और किडनी भी काम आती है, तीनों, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो आज के लिए यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों आप वीडियो को अपने दोस्तों के पास ग्रुप में कम से कम शेयर करा करो, है ना। कम से कम 5 दोस्तों को तो आप शेयर कर सकते हो, है ना। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।